हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलो बच्चे, फर्स्ट टर्म एग्जाम 2023 क्लास 11th फिजिक्स का बच्चे असी सैंपल पेपर डिस्कस करांगे। सो बच्चे ऑफिशियल सैंपल पेपर है और तुसी ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया हो सकता कि ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन किस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आएगा, ठीक है। और बच्चे इनू इस सैंपल ਨੂੰ बच्चे अपना पेपर ਦੀ रिविजन मन के ही सॉल्व करना स्टार्ट करना, बिकॉज ਹੁਣ तक तुसी बच्चे अपनी सिलेबस की तैयारी कर चुके होंगे। आफ्टर दैट इनू बच्चे एज अ पेपर समझ के करो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल सके कि ਸਾਨੂੰ किन्ने क्वेश्चनस आते हैं और किन्ने क्वेश्चनस नहीं आते। और सैंपल पेपर देखते सार ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्लीयर हो जाएगा कि पंजाब बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके के क्वेश्चनस आते हैं। सो सैंपल पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन पेपर होएगा, ਤੁਹਾਡਾ टोटल 70 मार्क्स का पेपर है, ठीक है जी। सो 70 मार्क्स का बच्चे पेपर होएगा, 3 आवर्स 3 घंटे ਤੁਹਾਨੂੰ मिलणगे। टोटल 16 क्वेश्चनस होणगे, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਜਿਹੜੇ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 तक बच्चे ਤੁਹਾਡੇ 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 6 to 14 ਜਿਹੜੇ बच्चे ਤੁਹਾਡੇ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 15 16th ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 मार्क्स ਦਾ इंटरनल एक लॉन्ग 5 मार्क्स के क्वेश्चन होणगे, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। सो बच्चे टोटल ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 40% ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस होणगे और 60% ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस होणगे। सब्जेक्टिव मतलब थियोरी क्वेश्चनस होणगे, ऑब्जेक्टिव मतलब MCQs एक्सेट्रास होणगे। सो बच्चे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ साइन कॉस थीटा ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, मतलब ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। लॉग टेबल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। बट ਜਿਹੜਾ ਆ अनप्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इज़ अलाउड, मतलब सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। साइन कॉज वाला जो कैलकुलेटर आ वो तुसी यूज़ नहीं कर सकते। सो चलो बच्चे असी स्टार्ट करते हैं अपने MCQs तो। साडा फर्स्ट MCQs आ द लॉ गवर्निंग फॉर फोर्स बिटवीन इलैक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज। बच्चे इलैक्ट्रिक चार्ज दे विच जिहड़ा साडा फोर्स यूज़ हुंदा आ वो किहड़ा फोर्स होएगा, दैट इज़ द कूलम्स फोर्स। सो फर्स्ट दा आंसर आएगा बच्चे तुहाडा कूलम्स फोर्स। नेक्स्ट देख लो, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम। सो न्यूटन पर कूलम बच्चे किहदा जिहड़ा आ कह लो फिजिकल क्वांटिटी ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। बच्चे न्यूटन ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ फोर्स ਦੇ यूनिट्स और चार्ज मतलब क्यू। सो फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू साडा फर्स्ट चैप्टर के अंदर बच्चे पहली डेफिनेशन आ साडी कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब कि इलैक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट का बच्चे जो आंसर है दैट इज़ बी ऑप्शन, इलैक्ट्रिक फील्ड। नैक्सट आ जाओ, द SI यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। जिहड़ा SI यूनिट आ बच्चे इलैक्ट्रिक फ्लक्स का वो तुहाडे दो तरह की हो सकते, या तो वोल्ट मीटर, ठीक है, पोटेंशियल दे विच जिहड़ा हुंदा बच्चे, और की होएगा न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। सो बच्चे देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वेयर, सो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। सो डी ऑप्शन आ बच्चे न्यूटन C-1 M स्क्वेयर। सो इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बच्चे M नू पिछे लिख दिता, C पहला लिख दिता। सो कन्फ्यूज नहीं होना, जो तुसी पढ़िया होया जस्ट उन्होंने रिवाइज कर लो एक बार और देख लो थोड़ा नेक्स्ट आंसर किहड़ा आ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैथमैटिकल स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, हर बार जो पंजाब बोर्ड के विच ये रिपीटिड क्वेश्चनस होंदे आ। साडे पंजाब बोर्ड दे विच बच्चे काफ़ी MCQs इदां दे हुंदे आ जिहड़े रिपीटिड हुंदे आ। सो अगर तुसी पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चनस या पिछले साल के बच्चे सैंपल पेपर्स मेरे चैनल के उपर तुहानूं बच्चे लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स एक्सैक्ट्रा मिल जाएंगे, सर्च करके देख लेना। सो उन्ने ही जिहड़े कह लो तुसी क्वेश्चनस करके जाओगे, MCQs करके जाओगे, काफ़ी हद तक जिहड़ा तुहाडा टेस्ट जिहड़ा तुहाडा पेपर आ वो सही हो जाएगा, बिकॉज तुहाडे पेपर के अंदर बच्चे काफ़ी क्वेश्चनस रिपीटिड क्वेश्चनस ही रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे साडा रिपीटिड क्वेश्चन है, सो इहदा आंसर आएगा E=0। बच्चे ये साडा जिहड़ी आ स्टेटमेंट का सही आंसर नहीं है। बाकी सारे भी E=IR, R=ρL/A, J=सिग्मा अप E जिहड़ा आ बच्चे ये भी जिहड़ा आ वो करंट डेंसिटी तो जिहड़ा सॉल्व हो जाता है। सो ये बाकी तीनों आंसर है, बट E=0 इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो बच्चे डेफिनेशन ही आ, ठीक है। डेफिनेशन सॉरी इट्स नॉट एनर्जी, ये बच्चे डेफिनेशन ही आ साडी। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बच्चे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ऑप्शन A इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ,
द यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट बच्चे करंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ यूनिट ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਪੀਅਰਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ द वैल्यू ऑफ बोहर्स मोमेंटम इज़ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਐਮ एच ठीक है मल्टीप्लाई बाय एच जस्ट वैल्यूज़ पुट करो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻और पाई 4 की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू 3.14 और एम के दे इक्वल होंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ जो तुम सारा बच्चे वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 9.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 अंपेयर मीटर स्क्वेयर ठीक है जी सो इस थोड़ा बच्चे सिंपल आंसर आएगा नैक्सट आ जाओ मैगनैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉयल इज़ करंट कैरिंग कॉयल के अंदर मैगनैटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ वो कितना होंगे सो बच्चे असी डेरीवेशन जी है मैगनैटिक फील्ड की कीती हुई आ डायरैक्ट आंसर चक के देखो तो आंसर आया होना μ0I डिवाइडेड बाय 2R ठीक है जी सिंपल ये डायरैक्ट आंसर आता है सो ये अकॉर्डिंगली बच्चे थोड़ा आंसर की आ जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 2R ठीक है जी सो नेक्स्ट देखो द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज़ कॉल्ड मैगनैटिक डेक्लेरेशन बच्चे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जोड़ा ये वाला टॉपिक है सिलेबस के हुण नहीं है ना बट सैंपल पेपर के क्वेश्चन आया होया तो तुसी एक बार ये टॉपिक्स जोड़े आ मैगनैटिक इंक्लीनेशन डेक्लेरेशन डिप जोड़ा है एक बार जरूर पढ़ लेना अदरवाइज जो सानू बच्चे इस साल सिलेबस मैंशन किया गया उस सिलेबस के ये टॉपिक जोड़ा आ वो डिलीटेड टॉपिक्स के आ बट इत्थे लिखिया होया आ सैंपल पेपर्स के आया होया तो बच्चे एक बार पढ़ जरूर लेना नैक्सट आ 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू दिस इज़ ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन बच्चे ये जोड़ा क्वेश्चन है भी रिपीटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 टेस्ला बच्चे कि इक्वल होंगे जोड़ा 1 टेस्ला है दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि मैडम इतने -4 आना सी क्योंकि साड़ी एक्चुअली बुक्स के लिखा होंगे 1 गॉस इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला बहुत सारे बच्चे इत्थे कन्फ्यूज हो जाते हैं है ना उन्होंने पूछा कि 1 टेस्ला के दे इक्वल आ सो 1 टेस्ला के दे इक्वल है 10⁻⁴ गॉस के इक्वल है ठीक है जी क्वेश्चन है बच्चे व्हाट इज़ एस ए यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जी पोल स्ट्रेंथ आ बच्चे ਉਹਦਾ अंश कितना ਹੁੰਦਾ ਆ पोल स्ट्रेंथ साढ़े को फॉर्मूला आ मीटर अंपेयर ठीक है जी सो मीटर अंपेयर आ सो ऑप्शन से चेक कर लो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर डन नैक्सट आ जाओ जी what is the expected value of dip at magnetic pole of earth magnetic pole of earth ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ expected value ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ that is 90 degree so option A is a right answer next is the angular frequency of cyclotron ਬੱਚੇ cyclotron is not a part of the syllabus बट हुण साडे सैंपल पेपर दे विच आया होया तो एक बार जस्ट ये MCQs एक्सैक्ट्रा देख लेना बट बच्चे बोर्ड के एग्जाम दे विच एज अ टीचर मैनू तो नहीं लगता कि साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि साडी बच्चे सिलेबस के अंदर साइक्लोट्रॉन मैंशन नहीं आ सो बच्चे साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन एग्जाम के विच आना थोड़ा डिफिकल्ट है बट एक बारी जस्ट MCQs देख जाना सो बच्चे ਇਹਦਾ आंसर आएगा थोड़ा जो साइक्लोट्रॉन आ बच्चे स्पीड ते डिपेंड नहीं करता ठीक है जी सो नैक्सट आ जाओ द डिमेंशन ऑफ मैगनैटिक फील्ड आर जो मैगनैटिक फील्ड आ वो बच्चे तुसी डिमेंशनस लिखने आ सो फील्ड किहदे इक्वल हुंदा आ फोर्स का फॉर्मूला बच्चे तुहानू पता है दैट इज़ QVB है ना आ फॉर्मूला हुंदा सो B इत्थों निकाल लो दैट इज़ F डिवाइडेड बाय QV what is the dimension formula of force that is MLT-2 और बच्चे जड़ा Q आ उदा डिमेंशन फार्मूला हुंदा AT और वेलोसिटी दा डिमेंशन फार्मूला LT-1 सो बच्चे आ वाला L L दे नाल कैंसल आ वाला T आ वाले T दे नाल कैंसल सो साडा फाइनली आंसर आ गया MT-2 A-1 सो देख लो बच्चे L0 मतलब L0 साडा कोई आंसर नहीं आया T-2 और A-1 है सो ऑप्शन नंबर C इज़ अ राइट आंसर डन सो नैक्सट आ जाओ अंपेयर सर्कुलर लॉ इज़ जोड़ा अंपेयर सर्कुलर लॉ है बच्चे ये सिंपल फॉर्मूला ही है दैट इज़ क्लोज्ड इंटेग्रल B.dl इज इक्वल टू μ0I सो ये तो बच्चे सिंपल डेफिनेशन तो ही क्वेश्चन बन गया नैक्सट आ जाओ
ਤਾਂ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਅ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਲੈਂਥ ਬਿਕਮਸ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਅਗਰ 2 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੋੜ ਵੀ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਲੈਂਜ਼ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਲੈਂਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਲੈਂਜ਼ ਲਾਅ ਆ ਉਹ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੈਂਜ਼ ਲਾਅ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਅ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਰਕਸ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੈਨਰੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਅ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਫ 10⁻14 ਹਰਟਸ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਫੂਡ ਸਟਫ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਫੋਰਨਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਵਿਚ EM ਵੇਵ ਹੈਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਐਨਰਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਮ ਮੇ ਆਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਯੋਰ ਐਕਸ गर्लफ्रेंड है ना। राम मतलब रेडियो वेव, एम मतलब माइक्रोवेव, आई मतलब इंफ्रारेड वेव, वी मतलब विजिबल लाइट, यू मतलब यूवी रेज, एक्स मतलब एक्स रेज, जी मतलब गामा रेज है ना। सो गामा रेज की सानू पता बच्चे जिहड़ी फ्रीकुएंसी आ सभ तो हाई हुंदी आ, सो फ्रीकुएंसी सब तो हाई किहदी होएगी गामा रेज की। और अगर फ्रीकुएंसी इहदी ज़्यादा आ तो रेडियो वेव की होएगी फ्रीकुएंसी घट होएगी। सो सानू फ्रीकुएंसी का फॉर्मूला पता है, फ्रीकुएंसी इज इक्वल्स टू C ओवर लैमडा। सो लैमडा मतलब वेवलेंथ उहदा रेसिप्रोकल होएगा। सो एनर्जी का फॉर्मूला बच्चे असी एनर्जी का फॉर्मूला की हुंदा है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू ओवर C, ठीक है। सो जिहदी फ्रीकुएंसी ज़्यादा है बच्चे उहदी ही एनर्जी ज़्यादा होएगी। सो गामा रेज की फ्रीकुएंसी की होएगी सब तो ज़्यादा होएगी, बट इत्थे उन्होंने गल की मिनीमम एनर्जी, तो सब तो घट एनर्जी किहदी होएगी रेडियो वेव की। सो इसदा आंसर आ गया बच्चे तुहाडा रेडियो वेव। नैक्सट आ द इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव विच आर यूजड, जिहड़ा बच्चे आई सर्जरी दे विच यूज़ हुंदा है दैट इज़ द UV रेज, ठीक है। आपां इत्थे उत्ते भी पढ़िया सी बच्चे जिहड़ा आ मैडिकल सर्जरी दे विच इह यूज़ हुंदा आ। सो मैडिकल सर्जरी दे विच मतलब आई सर्जरी एक मैडिकल लाइन ही होगी। सो UV रेज जड़ियाँ असी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। आई होप बच्चे सारे MCQs तुहानूं बहुत अच्छी तरीके नाल क्लीयर हो गए होणगे। अगर किसी भी MCQs दे विच तुहानूं कोई भी डाउट होवे प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे विच दे देना, तुहानूं उहदी फर्दर होर जिहड़ी एक्सप्लेनेशन मैं ट्राई करूँगी भी तुहानूं अच्छी तरीके नाल एक्सप्लेन कर दियां। नैक्सट आ जाओ राजी साडे ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स है 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, जिहड़ा 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल होंदा है। सो बिल्कुल करैक्ट है। सो फर्स्ट द आंसर ट्रू है। द इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड इन इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव आर रिलेटेड टू। सो बच्चे साडा फॉर्मूला की हुंदा है, C इज इक्वल टू E ओवर B, है ना। यही फॉर्मूला है। अगर B उधर लै जाऊँगी तो E ओवर C आना चाहिए, तो मतलब आ तो इक्वेशन बन रही। सो ये हो गया थोड़ा फॉल्स। नेक्स्ट आ जाओ, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। तो ये भी बिल्कुल करैक्ट है, सीधी स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है बच्चे। अमंग कॉमनली अवेलेबल मटीरियल स्टील इज़ प्रेफर्ड ओवर सॉफ्ट आयरन टू मेक ट्रांसफार्मर। बच्चे ट्रांसफार्मर बनाने के लिए असी सॉफ्ट आयरन ही यूज़ करते हैं, असी स्टील यूज़ नहीं करते। स्टील क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज ये ईजीली मैगनेटाइज तो हो जाती है बट ईजीली डीमैगनेटाइज नहीं होंगी। इसका मतलब इन्हें कदे
ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਲਾਸਿਸ, ਠੀਕ ਆ, ਗੋਗਲਸ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਗਲਾਸ ਵਿੰਟਰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੇਅਰ ਆਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼, ਆਪਣਾ ਫੇਸ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਗਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ MCQs ਔਰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿਓਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਟੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੱਚੇ 2022 ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ 23 ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ, ठीक है जी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक कर देना, मैक्सिमम शेयर कर देना। अगर चैनल ते फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल नू सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।